वेलकम। डेटा इंटरप्रिटेशन, इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस पेपर है और आगामी SBI PO एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट साबित होगा। हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और ये इस सीरीज का सेकंड एपिसोड है। आइए कैलकुलेशंस फास्ट कैसे किए जाएं, पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल कैसे लिया जाए, ये सब सीखने का मौका मिलेगा। आइए। द बार ग्राफ shows the MSP in rupees per quintal of different crops for 2014-15 and 2015-16। वो जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल का, जो कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वही 2 इयर्स के लिए 2014-15 और 15-16 के लिए दिया गया है मल्टीपल बार डायग्राम के रूप में। आप देख सकते हैं 5 डिफरेंट क्रॉप्स हैं, व्हीट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राम एंड मसूर। इनके 2 डिफरेंट इयर्स में 14-15 और 15-16 में क्या प्राइस थे पर क्विंटल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस्ड, दैट इज MSP। जैसे व्हीट के लिए 1450 रुपीज था 14-15 में, जो कि इंक्रीज होकर के 15-16 में 1525 रुपीज पर क्विंटल हो गया, और ऐसा ही डिफरेंट ईयर्स में। तो मेरे ख्याल से इस बार मल्टीपल बार डायग्राम को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज MSP of wheat, masoor and sunflower together in 14-15 and the average MSP of wheat, mustard and sunflower together in 2015-16। क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है कि 3 डिफरेंट क्रॉप्स के 1 ईयर में 14-15 में जो एवरेज MSP थे उसमें, और सेकेंड 15-16 ईयर में, सेकेंड ईयर में 3 क्रॉप्स के, जिसमें एक कॉमन भी है, 2 कॉमन भी है, एक डिफरेंट है, उनका एवरेज MSP क्या है। यानी 3 क्रॉप्स का इस ईयर में एवरेज क्या है, 2015-16 में 3 क्रॉप्स का, जो भी 3 क्रॉप्स दिए गए हैं उनका एवरेज क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इसे 2 वेज से बनाया जा सकता है और इसे सीखिए। फर्स्ट, कि हम सचमुच एवरेज ही निकाल लें, और इस क्वेश्चन में वो सुटेबल लगता है। असल में ये डाटा पर डिपेंड करता है कि डाटा का नेचर क्या है। तो जब हमें एवरेज निकालना अच्छा लगता है, डाटा ऐसा है, तो हम एवरेज निकाल के तो डिफरेंस लेते हैं। और 3 की ही बात हो रही है, 5 की तो हो नहीं रही है। 5, 6, 7 में एवरेज निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन 2, 3 में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हम एवरेज निकाल लें दोनों का, दोनों ईयर में 3 क्रॉप्स का, और उनका डिफरेंस निकाल लें, ये है। अदरवाइज मैंने फर्स्ट DI में जो कहा था, DI 1, और जो बहुत यूजफुल है रहा है, डाटा पर डिपेंड करता है, difference between the average is average of the differences। वो भी यूज करके बताऊंगा, वो भी बुरा नहीं है, यहाँ भी वो ठीक है, सुटेबल है, यहाँ भी आप उसे यूज कर सकते हैं, दोनों में किसी भी मेथड से। तो फर्स्ट मेथड से मैं बात करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, डाटा को देखने का नजरिया होना चाहिए। सबसे पहले देखिए व्हीट, मसूर एंड सनफ्लावर 2014-15 में, व्हीट, सनफ्लावर एंड मसूर, इनका ये जो दिख रहा है, इसका एवरेज लेना है। यही लिया जा सकता है, लेकिन शायद आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये 1450 है और सनफ्लावर का 3050 है। सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। एंड मसूर का 3075 है। देखने के लिए तो 1450, 3050, 3075 ऐसा दिखता है, लेकिन हम लोग पता है कैसे लेते हैं।
हम लोग एवरेज लेते हैं हंड्रेड्स के रूप में, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ हंड्रेड्स के रूप में लेते हैं, हंड्रेड्स के रूप में लेते हैं, हंड्रेड्स के रूप में लेते हैं। अगर हंड्रेड्स के रूप में हम एवरेज लें तो यहां पर हमें नजर आता है कि इनका सम सुटेबल है 30, 30, 60 एंड 74, 60 एंड 74 एंड 14 कितना हो 74। इस 74 में 72 को निकाल देते हैं क्योंकि वो 2400 होता है अगर हम एवरेज करें तो, नहीं समझे? 74, 100 एंड 100 तो 7200 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एवरेज, और 200 बच गया। उसके लिए क्या करते हैं तो देखिए ये 100 और 75, देखिए अब इसको लेते हैं 50-50, 175, 175 और 200, 375 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 125 पड़ेगा कि नहीं? 2525। जल्दी बोलिए, ये जो 7200 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 200 बच गया था, और अभी हम क्या देख रहे हैं, ये जो चेंज वाला पैसा है 100 और 75, ये 175, कहने का मतलब ये 375 है। इसे जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 125 करके पड़ेगा, यानी 2400 ईच प्लस 125 ईच, यानी 2525 ईच। ठीक है, तो ये वाला समझ गए। तो फर्स्ट वाले का जो एवरेज निकला वो क्या निकला, ये मैं फिर बता दूं, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर देख लेंगे कि ये 30, 30, 14, 74 होता है, 72 बोल करके 72 बोल के 2400 बोल देंगे, और 200 और 175, 375 माने 125, यानी 25, 25। ये पूरा कैलकुलेशन मन में होने वाली बात है। मैं दूसरा भी करके दिखा देता हूं। तो पहले वाले का एवरेज क्या है 25, 25, ठीक है। अब दूसरे वाले का एवरेज बोलते हैं सेकेंड ईयर में 2015-16 में जो एवरेज है, 15-16 में विथ मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, विथ सनफ्लावर तो है या मस्टर्ड, ये 3 का लेना है। देखिए मैं नहीं लिखता हूं, ऐसे ही निकालता हूं। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें 33 और 33 66 नजर आ रहा है, 66 और 15 81, यानी 2700, 27 3 जा बोले ना 81, तो 2700 तो हो गया। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये 50 है और ये 25 है, 75 है, तो ये हो गया। ये वही काम हुआ जो पहले वाले में मैंने लिख के समझाया था। हंड्रेड्स को लेकर के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर चेंज 50 और 25, 75 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25। व्हाट इज द गैप? 200 इज द आंसर। पूछा था कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, यानी कि ये डिफरेंस क्या है, 200 इज द आंसर। ये समझ गए? ये एक तरीका है और ये एक अच्छा तरीका है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में मेरा जो DI1 डाटा इंटरप्रिटेशन 1 का दिया हुआ है वो बहुत यूजफुल है, उसे यूज करते हैं। हमें दोनों 3 क्रॉप्स एंड 3 क्रॉप्स 2014-15 एंड 15-16 इनके एवरेज निकाल के डिफरेंस लेने हैं। नो, डिफरेंस लेके एवरेज ले लेंगे। हाँ, ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि दोनों में कौन कौन से क्रॉप्स हैं। वेट वहां भी है, यहां भी है। देखिए वेट यहां भी है, यहां भी है, और सनफ्लावर यहां भी है, यहां भी है। तो ये तो तुरंत लिख डालते हैं। देखिए वेट में कितने का डिफरेंस है, 75 मोर उधर इंक्रीज हुआ। हाँ, और सनफ्लावर में कितना इंक्रीज हुआ, 250, तो 325 तो यहीं पर हो गया। ठीक, और थर्ड वाले में क्रॉप्स डिफरेंट है। उसके बाद जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या है, यहां पर मसूर है। मसूर का मतलब ये, और इसमें क्या है, थर्ड वाला जो डिफरेंट है मस्टर्ड है ये। तो 3000 तो कॉमन है, 75 से 350 कितना ज्यादा है, तो 275 ज्यादा है, तो 275 को यहां लिखा। दैट मीन्स टोटल जो डिफरेंस हुआ वो 600 हुआ, और उसका जो एवरेज लिए तो 200 हुआ। ये हमेशा ही बेस्ट मेथड रहा है और इस क्वेश्चन में भी रहेगा। फिर भी मेरी नजर में दोनों में से किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये समझे। इसके बाद हम लोग
सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ व्हीट एंड सनफ्लावर टुगेदर टू द इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ ग्राम एंड मस्टर्ड टुगेदर फ्रॉम 1450 टू 1516? 1415 से 1516 में जो चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उनमें सम ऑफ टू क्रॉप्स इज टू सम ऑफ टू अदर क्रॉप्स, ये कह रहा है। जैसे पहले कहा जा रहा व्हीट एंड सनफ्लावर, व्हीट एंड सनफ्लावर का देखिए कितना चेंज है। यहाँ 75 इंक्रीज है और यहाँ पे 250 इंक्रीज है। देखिए 250 एंड 75 यानी 325 इंक्रीज है। नहीं समझे? 2 पहले में था, 75 इंक्रीज, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। दूसरे में 250 इंक्रीज, कहने का मतलब 325 इंक्रीज। ठीक? और टू द इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ ग्राम एंड मस्टर्ड। ग्राम में देखिए ये कितने का इंक्रीज है, 3000 है ना, 200 पर खड़े हुए, 225 एंड 25 लेस 250, यानी यहां आपको दिख रहा है ये 250 और ग्राम में हो गया। और उसके बाद वाला था मस्टर्ड में देखिए कितने का है, 250, अगेन 250, यानी कहने का मतलब 500। यही रेशियो है। रेशियो कैसे निकालते हैं? तो 25 जब भी होता है हम लोग डबल करते हैं। डबल का डबल 4 टाइम्स कर देंगे तो 20, और डबल का डबल 4 टाइम्स कर देंगे तो 30। आप बोलेगा ऐसा कैसे कर दिए? मैंने कहा क्या कहा किए भाई, इसे 4 टाइम्स करेंगे, इसे 4 टाइम्स करेंगे तो 500 को 20 बोले, ऐसे बोले ना, ऐसे मतलब हम ये लिखने को तैयार नहीं है। मैं नहीं चाहता, 2000 नहीं बोलना चाहता, मैं हंड्रेड्स बोलना चाहता हूं। क्योंकि हंड्रेड्स तो वहां भी आना है तो कैंसिल हो गया ना, तो ये 100 लिखने की क्या जरूरत है? 325 4 टाइम्स करने से 1300 हुआ कि नहीं? 100 लिखने की क्या जरूरत है? 13:20, 13:20। दिस इज द आंसर। ये समझे? ये सेकंड क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। द एमएसपी ऑफ ग्राम फॉर 2014-15 is what percent of that of all the given crops 2015-16? देखिए थोड़ा सावधानी होनी चाहिए। ग्राम का एमएसपी लेना है वो 14-15 का लेना है, और सारे ही क्रॉप्स का 2015-16 में लेना है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन ही आपको ले डूबेगा, इसलिए कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। ग्राम 14-15 में एमएसपी, ग्राम 14-15 में एमएसपी 3175 को कितना परसेंट बोलेंगे ये पूछा है। इज व्हाट परसेंट? किसका भाई? तो टोटल एमएसपी, सम ऑफ टोटल एमएसपी फॉर 2015-16, यानी इन सब का हमें सम निकालना है। सम यानी 1525, 3300, 3350, 3425, 3325, ऐसे करके हमें इन सब का सम करना है, ऐड करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सम निकालना है। अरे हम एवरेज लेते हैं ना, एवरेज निकालना है। छोड़िए ना चेंज पैसा, हंड्रेड्स का एवरेज लेते हैं ना, हंड्रेड्स का एवरेज निकालना है। अरे छोड़िए ना 30-100 एवरेज मानते हैं ना, और यहां से स्टार्ट होगा। इस डेटा में 2015-16 के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं। हमें 1500 दिखते हैं, 3300 दिखते हैं, 3300 दिखते हैं, समझ गए? मैं 3300, 3400 दिखते हैं, और इनका एवरेज लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं करके भी दिखाता हूं। मैं मान लेता हूं कि 30 है, 30 है। अरे भाई तो 3, 4, 7, 3, 10 एंड 3, 13 मोर है। 30 से दे देते हैं तो 28 हुआ, 2 लेस हो गया ना, खत्म हो गया।
नहीं समझे। 30,100 का मतलब 3000, अब हमें वो 3000 दिखता है, ओके, या 30,100 दिखता है, रहने दीजिए, 200 लेस है ना। और अब हम लोग चेंज पैसे को देखते हैं तो 25, 25, 75, 100, 125, 125 तो प्लस है, तो ये गैप कितने का हुआ, -75, ये -200 और ये 125, ये 30 क्या था, 3000 ना, 30, तो ये तो एवरेज था ना, तो सम कितना हुआ 15,000, सम कितना हुआ 15,000, ये तो एवरेज था ना, हमें तो सम चाहिए ना, तो ये 15,000 हुआ कि नहीं एवरेज। 30, 30, 100 यानी 3,000 ईच करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको लगभग 3,000 करके पड़ेगा, तो 15,000 होगा। 200 लेस है, 125 मोर है, यानी 75 लेस करना पड़ेगा 15,000 में। ठीक है, कर दीजिए 14,925, दिस इज द सम। ये बात समझ में आई। हम लोग हंड्रेड्स मान करके एवरेज निकाला तो 30,100 हुआ, मैंने 3,000 हुआ और -200 रह गया, जिसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे, और 3,000 का मतलब 15,000 और 200 लेस था। और चेंज पैसे को जब हमने देखना शुरू किया, पैसा कहा यहाँ तो एमएसपी, ठीक है, पैसा ही है, 25 और ये सब तो 125 इसमें से मैनेज हो गया, तो 75 लेस रह गया, हमने इसको लेस किया। दिस सम आपको एवरेज का इस्तेमाल करके निकालना है। हाँ, सिर्फ सम बोलने से नहीं होगा, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। आप देखिए, आपके पास कोई नन ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज होगा तो एग्जैक्टली रहेगा, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन अप टू राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ऐसा लिखा रहता है। और ये लिखने का मतलब भी यही है कि राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल लिख दे या जो। जरा गौर कीजिए, इसका परसेंटेज निकालने के लिए आना चाहिए। मैं एक तरीका बताता हूं, 1/4, ये तरीका नहीं चलेगा, ये कीजिएगा तो एग्जाम ओवर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ये आप नोट कर लीजिए, ये नहीं करना है। हाँ, इसको ही करना है, कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए कि 14,925 रुपीज का सामान आपने खरीदा और एमआरपी था और इतने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, लाइक दैट। हम लोग बोलते हैं अच्छा रुकिए, पहले हमारे पास हथियार क्या है, तो इसे हम 100% बोलते हैं, इसे हम 10% बोलते हैं, इसे हम 1% बोलते हैं। ठीक, अगर इतना डिस्काउंट दिया तो हम लोग बोलेंगे 1492 है, 10% डबल दे तो ये 298 होता है। देखिए देखिए, 149 का डबल क्या हुआ, 298 और यहाँ 5, 298 और ये 5, इतना होने पर तो 20% होता। बोलिए होता कि नहीं, इतना होने पर 20% होता। इतना से ये कितना ज्यादा है, तो 190 ज्यादा है। देखिए देखिए, इससे कितना ज्यादा है, 3000 से देखिए तो 15 और ये 190 और डिस्काउंट है। कहने का मतलब इतना, ये अगर एमआरपी है मान लीजिए और इतना डिस्काउंट मिलता तो हम लोग बोलते हैं कि 20% मिला। इसका मतलब क्या है, 20%। लेकिन 190 और भी है ना, 190 को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, 1% को 150 करीब बोलते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 21 पॉइंट समथिंग होगा, 21 पॉइंट समथिंग कहीं और है क्या, देखिए तो 22 नहीं होगा, क्योंकि लगभग 300 को 2% बोलेंगे, 300 नहीं है, कम है, 22 का सवाल नहीं है, 21 और 22 के बीच में आंसर है। कोई और आंसर हो सकता है क्या किसी भी हालत में, 21.27%, दिस इज योर आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ मस्टर्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ ऑल द गिवन क्रॉप्स टुगेदर। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडरस्टूड है कि जो 14-15 से 15-16 में इंक्रीज हुआ है, वो मस्टर्ड में जो इंक्रीज हुआ है वो सारे ही क्रॉप्स में टोटल इंक्रीज का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आइए मस्टर्ड में जो इंक्रीज है वो देख लें। मस्टर्ड में जो इंक्रीज है वो कितने का है, 250 का है। देखिए 250 का है। हमें निकालना है कि 250 जो है वो सारे इंक्रीज का कितना परसेंट है। सारे इंक्रीज को कैसे निकाला जाए, तो आपको लगेगा कि ऐसे करके इंक्रीज निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है ऐसे मत कीजिए।
हंड्रेड्स में इंक्रीज देख लेते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, और फिर चेंज में देख लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, इसको नहीं देखते, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखते ही नहीं, हमें तुरंत दिख जाता है 1 और 3 1 4, 4 and 2 6, 6 and 3 9, 9 and 3 12। जल्दी बोलिए, 12 100 का इंक्रीज हमें दिखता है कि नहीं? 12 और 100 का इंक्रीज दिखता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बाकी में क्या इंक्रीज डिक्रीज है, चेंज। तो 50 से 25 होने का मतलब 25 डिक्रीज हुआ, और यहां पर 50 डिक्रीज हुआ। इसको देखिए, इसको 50 0 0, 75 डिक्रीज हुआ, और यहां पर देखिए, यहां 50 इंक्रीज हुआ, तो 25 बचा। 25 मतलब डिक्रीज, 25 डिक्रीज, और यहां पर देखिए फिर 50 डिक्रीज, यानी कि 75 डिक्रीज, 75 डिक्रीज, और फिर यहां देखिए 50 डिक्रीज। 75 और 50 125 डिक्रीज, 125 इसमें डिक्रीज करेगा तो क्या बचेगा? 1075। बोलिए ये बचेगा या नहीं? इसको आप फिर से देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रुकिए, लिख के दिखाता हूं। ये जो 1450 है, देखिए 1450 ऐसे है समझाने के लिए, 1525 ऐसे हम लोग इसका हिसाब करते हैं, इसका तो ये 1 हुआ कि नहीं, और इसका हिसाब करते हैं, ये अलग अलग करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? 25 डिक्रीज हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ये तो हम लोग पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, इंक्रीज इंक्रीज, ये 25 डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है? 50 डिक्रीज हो रहा है। तो 75 डिक्रीज हुआ कि नहीं अभी तक? और फिर इसमें आप देखिए प्लस 50 हुआ, देखिए नहीं होता तो थोड़ी देर लिख दीजिए, प्लस 50 हुआ, फिर क्या यहां क्या देख रहे हैं? माइनस 50 हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, और फिर लास्ट वाला क्या हुआ? 50 डिक्रीज हुआ। तो 50 डिक्रीज हुआ तो 125 डिक्रीज हुआ कि नहीं, यानी कि 1075 है कि नहीं? समझ गए? इसका कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। अब हमें यह निकालना है कि इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। हम लोग इसको 4 टाइम्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000। अब 4 टाइम्स करेंगे तो ये 4300। क्यों 4 टाइम्स कर देंगे? क्योंकि हमें 10% बेकार सा नंबर आ रहा है, 107.5, 1% 10.75, इसे सुटेबल बनाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि एमआरपी इतना है, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, उसका 1000 डिस्काउंट मिला, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? लाइक दैट, मतलब 1000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4300, मतलब कि ये निकालिए, ये क्वेश्चन है, निकालेंगे नहीं ऐसे। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 1000 का परसेंटेज निकालना है और 4300 है हमारे पास। हम लोग जानते हैं कि ये 100% है, हम लोग जानते हैं कि ये 10% है, हम लोग जानते हैं कि ये 1% है। तो जरा देखिए, ये 20% का मतलब 860 हुआ कि नहीं? देखिए 860 हुआ कि नहीं? बाकी बचा 140। देखिए 4300 है, तो 140 को क्या बोलते हैं? तो 1% को देखिए क्या बोलते हैं? तो ये 3% से थोड़ा ज्यादा हुआ कि नहीं, और 4% के बीच में हुआ कि नहीं? 3% 129, और 4% देखिए 172, 70 के आसपास, 72 दोनों के बीच में है कि नहीं? तो 3 और 4 के बीच में है कि नहीं? 3.5 है कि नहीं? 3.5 है कि नहीं? 20 पहले था, 23.5 है कि नहीं? 23.5 है कि नहीं? देखिए 23.5 के आसपास, हाफ या उसके आसपास, 23.25%। बोलिए समझ में आ रहा है? हाफ नहीं है, यहाँ पर करीब 170 था, 3 टाइम्स किए थे तो 130 था, 3% 130 था, और ये 4% बोले तो 170 था। तो देख रहे हैं ये 0.25 ही 4%, तो वो फर्क नहीं पड़ता। देखिए 23 और 24 के बीच में है, कहीं है 23 और 24 के बीच में 23.25%। ऐसे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस कहा जाएगा, या फिर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसका मतलब ही है कि अप्रोक्सीमेशन है। आप आराम से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? ये समझ गए? अब लास्ट क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये तो 4th था ना, ये क्वेश्चन था 4 और ये 5। तो 5th क्वेश्चन, इफ द गवर्नमेंट allows a bonus of ₹75 on the MSP of Mysore
फॉर 2015-16 एक्स्ट्रा 75 बोनस की घोषणा किया। किसमें? मसूर। तो मसूर में 3,325 तो है ही, अगर 75 की घोषणा किया तो प्लस 75 कर दीजिए। कहने का मतलब जो MSP जो है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है, वो 3400 हो गया बोनस सहित। ओके, फिर से पढ़ता हूं, सुनिए। इफ द गवर्नमेंट अलाउज अ बोनस ऑफ 75 ऑन द MSP ऑफ मसूर फॉर 2015-16, देन what is the percentage increase in the MSP of Masoor for 2015-16 over 14-15 after adding the bonus to it, और 2 places after decimal बताना है। तो आप देखिए, मसूर में पहले कितना था? 3075, तो 3075 यही था। हाँ, तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ? 3075 से 3400, इसमें इंक्रीज हुआ 325। 325 is what percent of 375? एक तो आप इसको 4 टाइम्स करके निकाल सकते हैं, वो तरीका तो है, पर उसकी जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो देखिए 325 है, 4 टाइम्स कर दीजिए इसको। 4 टाइम्स कर देंगे तो 1300 हो जाएगा ना। क्या लिखता हूं, 4 टाइम्स अगर कर दें तो 1300 हो जाएगा ना। आप 4 टाइम्स कर दें तो 12,000 और ये 300 हो जाएगा। 4 टाइम्स क्यों करते हैं? क्योंकि डाटा जो है वो सुटेबल हो जाए। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1230 को 10% बोलेंगे, 1300 है ना, तो 1230 को 10% बोलेंगे, तो 1230 का मतलब तो 10% हुआ। अब उससे कितना ज्यादा है? 70 को क्या बोलेंगे? तो 70 को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। 1% होता है, देखिए 123। 0.1% बोलेंगे तो 0.1% बोलेंगे तो कुछ ऐसा होगा। 12 6 जा बोल दीजिए, 12 6 72, 6 से भी कम, 0.6% के आसपास, यानी 10.6% के आसपास, इससे थोड़ा कम 10.6%। देखिए कहाँ है, 57 है। दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस पेपर सोच समझ करके बनाना चाहिए, बेकार वाहियात डाटा वाला नहीं बनाना चाहिए। हालांकि इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस थे, लेकिन ये एक बढ़िया प्रैक्टिस पेपर था। ऑल द बेस्ट।